अनुष्का, सर और मंगलसूत्र रेडी है। इन सारे मौजूदा लंगूरों में से एक ही अंगूर तुम्हारा मीठा है और वो मैं हूँ। तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया। मुझ जैसे को छोड़ के तुम इस लंगूर से शादी करोगी? ये तुम्हारा पति तो क्या चपरासी बनने लायक नहीं है? खत्म कर दूंगा। मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। तेरा हाथ उखाड़ के अंतरिक्ष में फेंक दूंगा। मेरे हाथ की धमक से तेरे चेहरे की पूरी चमक निकल जाएगी। प्लेयर को मिडाउन और मिडाउन से घेर रखा है, लेकिन वो भागा। पकड़ो उस जोकर को। पकड़ो उसे, छोड़ो मत। ओह माय गॉड! मैं संभालूंगा। सुनील जी, दिव्या कहीं नजर नहीं आ रही है। क्या? कहाँ जा सकती है? पता नहीं कहाँ चली में गई। सब जगह देखा? हाँ, देखा। तो अनुष्का को उठाने बोला था, दिव्या को क्यों ले गए? भूपेंद्र, तेरी बेटी मेरे कब्जे में है। उसकी शादी मैं अपने छोटे भाई से करवा रहा हूँ। देव, आकर आशीर्वाद दे। मुहूर्त में आधा घंटा बाकी है। अगर तुझ में हिम्मत है तो यहाँ और अपनी बेटी को बचा ले। आ, नरसिम्हा के मंदिर में आ। वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। किसे फोन लगाया था तुमने? तेरे बाप को, वो आ रहा है तुझे बचाने। हंस क्यों रही है? इसलिए क्योंकि अगवा तो बड़ी बहादुरी से किया था तुमने मुझे, तो फोन क्यों किया? बस चुपचाप अपने भाई से मेरी शादी करवा देता ना। अब फोन कर ही दिया है तो भुगतो। ज्यादा ज़बान मत चला। जब दो लोग मेरी रक्षा कर रहे थे तब कुछ नहीं उखाड़ सका, अब तो रक्षा करने वाला तीसरा भी आ गया है। हड्डी पसली तोड़ के रख देगा। कौन है वो? मेरा आशिक। देख, आ गया मेरा आशिक। आप सब रुक जाइए। अच्छा, तो तू है इसका प्रेमी? बढ़िया है। अच्छा फैमिली फोटो मिलेगा मुझे। अरे फैमिली फोटो छोड़, तू अपनी फोटो को फ्रेम कर ले। अभी कुछ देर में हार चढ़ाऊंगा। अरे नहीं नहीं, इस पे हार वेस्ट मत करो। ये क्या उखाड़ लेगा? अबे ओए, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। मुद्दे की बात कर। चला जा। वाह कार्तिक, मुहूर्त का समय भी हो गया है। जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे माता पिता भी आते होंगे। हम फौरन शादी कर देंगे। कार्तिक, कार्तिक। माँ क्या हुआ? आप अकेली? पापा कहाँ हैं? उस बात को लेकर एयरपोर्ट चले गए हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया, उन्होंने तुम्हें भी बुलाया है और कहा है ये शादी तोड़ दो। आप क्या कह रही हैं? वो क्यों मना करेंगे? शादी तो। अंकल एक मिनट, पापा से मैं बात करता हूँ। हाँ, पूछो उनसे। पापा आप कहाँ हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन मेरी बात तो सुनिए। पर पापा यहाँ। हेलो
क्या हुआ कार्तिक, क्या बात है? उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन क्यों? वो कहते हैं कि आपको सिर्फ लड़ना आता है। आप लोगों के इस गांव में कई दुश्मन हैं। आज दिव्या की जान खतरे में थी, कल मेरी होगी, परसों मेरे माँ बाप पे कोई आंच नहीं आएगी, इसका क्या भरोसा। मैं ये शादी नहीं करूंगा। ये क्या कह रहे हो कार्तिक? तुम और मेरी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हो। अगर तुम दोनों ने शादी नहीं की तो मेरी बेटी पूरे गांव में बदनाम हो जाएगी। और उसके लिए मैं अपने पापा सुनो, के... तुमने मेरी बेटी से प्यार किया तो क्या अपने पिता से पूछ के किया? तो उनके मानने या न मानने से क्या फर्क पड़ता है? अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो क्या इससे उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। जो माँ बाप तुम्हारे प्यार को नहीं समझते उनसे पूछे बिना ही शादी करना अच्छा। ये तो धोखा देने जैसा होगा ना। कोई धोखा नहीं है। प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। तुमने कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला, बस प्यार किया है और जिससे प्यार किया उससे शादी कर रहे हो। आखिर इसमें गलत क्या है? इसमें कुछ गलत नहीं है ना? नहीं। फिर से कहिए। नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर ये गलत नहीं है तो सालों पहले मेरी माँ ने जो किया था वो गलत कैसे हुआ? तुम्हारी माँ? माँ, ये तुम्हारी माँ है? माँ बाप को अंधेरे में रखकर शादी करो। आपने कहा कि माँ बाप प्यार को ना समझे तो उन्हें धोखा देना भी जायज है। तो आपकी ये राय मेरे माँ के मामले में क्यों बदल गई? कमाल है, मुझे ठीक से जाने पहचाने बिना ही दिव्या के लिए आपने मुझे चुन लिया था, पर मेरी माँ ने उनका जीवन साथी अच्छी तरह परख कर ही चुना था। तो मेरी माँ के फैसले को क्यों ठुकराया? आपकी बेटी से शादी करने से पहले मैंने आपके सामने एक शर्त रखी। उस शर्त को पूरा करने के लिए आपने सालों पुरानी दुश्मनी को भुलाकर मेरी माँ को घर लाया ना। जानते हैं क्यों लाया? क्योंकि आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। जो सोच अपनी बेटी के लिए रख रहे हैं वही सोच अगर सालों पहले मेरी माँ के लिए रखते तो आज हम सब साथ होते। मेरे माँ बाप ने प्यार की खातिर जो कदम उठाए वो गलत थे ही नहीं। आपकी एक गलती की सजा आपके भाई और पत्नियों को भुगतनी पड़ी। मैं यहां आपको धोखा देने नहीं आया था और ना ही आपको गलत साबित करने आया था, पर मैंने सालों से अपनी मां को अपने आप को कोसते हुए देखा है और फिर मुझसे रहा नहीं गया। इसलिए मैंने फैसला किया कि दिव्या से शादी करके मैं सबको साथ लाऊंगा, सिर्फ अपनी मां की खुशी के लिए। मेरी मां जैसा कोई बचपन से ही अनाथ हो तो उसे पालने वाला उसकी ताकत है। आपको फिर से उसकी ताकत बनना ही होगा। और एक आखिरी बात, मैंने दिव्या से प्यार का नाटक नहीं किया, मुझे उससे सच्चा प्यार है। और अगर आपने हम दोनों को जुदा करने की कोशिश की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप ये समझते तो अपनी पत्नियों से ऐसे दूर नहीं रहते। इसीलिए मैंने आपसे झूठ कहा। अगर मैं कहता कि मैं सरस्वती का बेटा हूं तो आप घर से निकाल देते। अगर आज आपके बेटी की बात ना होती तो आप मेरी बात नहीं समझते। आपकी आंखें खोलने के लिए मैंने ये सारा नाटक किया था, आपको अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए, आपका गुरूर तोड़ने के लिए, ताकि आपको अपने किए पे पछतावा हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अब तक जो हुआ उसे भूलकर एक बार मेरी मां को माफ करके देखिए प्लीज। भैया 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 आओ सरस्वती। मुझे क्षमा कर दो। नहीं नहीं, तुम्हारी भावनाओं को समझे बिना ही मैं तुम्हें कसूरवार समझता रहा। अपने बापू को माफ कर पाएगी? मुझसे माफी मत मांगिए। अगर मांगनी ही है तो बल्ली से मांगिए। अगर ये नहीं होते
तो शायद मैं अपनी जान दे चुकी होती। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो? अब मैं इस बोझ के साथ नहीं जी सकती बल्ली। मुझे सच बताने दो। जब आपने मेरी शादी बल्ली के साथ तय की तब कार्तिक मेरे पेट में था। मैं किस मुंह से आपको ये बताती? तो मैंने बल्ली को बता दिया। मेरे कहने पे उसने शादी तोड़ी, फिर मेरी शादी कुमार से करवा के मुझे बदनामी से बचाया। उसने मेरी खुशी की खातिर इतने सालों तक आपको कुछ नहीं बताया और आपकी नफरत झेली। आपने मेरी सजा उसके परिवार को दी। आपके गुस्से की वजह से परिवार में दरार पड़ गई। बल्ली ही आपका सच्चा दोस्त है, आप उनसे माफी मांगिए। उसने धोखा नहीं दिया, उसे माफ कर दीजिए। तुम तो मेरे बचपन के दोस्त थे ना? उसी समय मुझे एक चांटा मार देते और कह देते कि तू गलत कर रहा है। इतना पराया समझा मुझे तूने दोस्त। दोस्त, ये लफ्ज सुनने को कान तरस गए थे मेरे। आइए आइए। तुम्हारे साथ मैंने जो किया इसके साथ वो गलती नहीं करूंगा। अगर इसे लड़का पसंद नहीं तो शादी नहीं होगी। ठीक है ना कार्तिक? हाँ, मंजूर है। क्यों बेटी, तुम्हें ये लड़का पसंद है ना? वो पापा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। कहानी में नया मोड़ अरे कहां तू से आ चुप गया? कर। वो कौन है बेटी, मुझे बताओ। पापा, वो यही है। तो फिर ठीक है। आज बड़ी खुशी का दिन है। एक तो पुराने यार फिर से मिल गए और बेटी को इतना अच्छा पति मिला, तो जश्न होगा।